जब गदाधर महाप्रभु उनकी सेवा करते थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना देह जब त्याग दिया था, तब उनको बहुत दुख होता था। तो इसीलिए ना फिर भी दुख में भी वो करते थे। अब वृद्धावस्था हो गई थी तो उनका कमर जो है वो झुक गया था। इसके कारण जब वो जब श्रृंगार करते थे टोटा गोपीनाथ के, तो वो कभी चंदन मतलब उनके यहाँ पे लगाने की जगह कभी नाक में लगा देते, कभी गाल में, कभी मुंह में, कभी आँख में, क्योंकि उनका कमर झुक गया था तो वो उतना देर तक उनका हाथ नहीं जा पाता था। तो इससे क्या होता था कि उनको भी खराब लगता था, जो लोग दर्शन करने के लिए आते थे उनको भी लगता था भाई देखो आज इनके जो पंडित जी हैं उन्होंने कैसा सेवा किया है, चंदन माथे पे नहीं लगा के गाल पे लगा दिया, देखो मुंह में लगा दिया। तो ये सुन के उनको बहुत दुख होता था, कष्ट होता था। तो उन्होंने मन में सोचा कि मेरे से तो सेवा हो नहीं रहा है, तो मैं कोई पुरोहित रख लेता हूँ, पंडित रख लेता हूँ, एटलीस्ट गोपीनाथ जी की जो सेवा है वो सही से हो पाएगी। और उन्होंने एक पंडित भी रखा। पंडित ने पहले दिन तो आके सेवा वगैरह अच्छे से किया, उसका अच्छे से श्रृंगार वगैरह किया। जो लोग दर्शन किए बहुत खुश भी हुए। अब रात में जब गदाधर जी जब सोए थे तो उनको गोपीनाथ जी ने, गोपीनाथ मतलब श्री कृष्ण, गोपीनाथ जी ने उनको स्वप्न आदेश किया कि अगर सेवा करना है तो तुम ही करोगे, मुझे किसी और के सेवक नहीं चाहिए। तो वो सपने में ही बोल रहे हैं कि लेकिन प्रभु मैं तो आपका सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको सही से चंदन तक नहीं पहना पाता हूँ, मैं कैसे करूँगा। तो वो बोले कि तू जैसा भी करेगा मुझे वही पसंद है, तो उसकी चिंता मत कर। तो वो सुबह को उठे, उठने के बाद एक तरह से तो मन में इतनी शांति और खुशी है कि चलो गोपीनाथ जी मेरे जो सेवा से, सेवा भाव से बहुत प्रसन्न है। वो किसी और की सेवा नहीं लेना चाहते, लेकिन दूसरे एक तरह से भी है कि मैं तो उनका सही से सेवा ही नहीं कर पा रहा। तो मन में दुविधा लेके वो सुबह को नहा के जब वो पट खोलते हैं, मंगला के लिए पट खोलते हैं, तब देखते हैं कि जो गोपीनाथ जी हैं पतली पतली, हम लोग जैसे नॉर्मल बैठते हैं ना उस तरह से बैठ, इस तरह के पोज में बैठे हुए हैं, ठीक इसी तरह से बैठे हुए हैं। अब वो देख के तो अचंभित, मतलब गोपीनाथ जी उनकी सेवा लेने के लिए उन्होंने अपना हाइट तक छोटा कर लिया कि तू उतना नहीं जा पा रहा है, मेरा तो कोई बाध्य नहीं है, मैं तो कर सकता हूँ। तो वो बैठे हुए हैं। तो आपको और पूरे विश्व में ऐसा गोपीनाथ जी कहीं नहीं मिलेंगे जो बैठे हुए हैं, बैठने की मुद्रा में है। तो ये है टोटा गोपीनाथ का। ये आप जाओ